हेलो। हाँ, ये बेटा देखो, आइसोकोरिक। अब इसमें ग्राफ अगर आपसे पूछ ले कि इन केस ऑफ आइसोकोरिक केस या आइसोकोरिक प्रोसेस अगर आपके सामने है तो ग्राफ पूछा जाए कैसा बनेगा। ग्राफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यार, आइसोकोरिक के केस में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यानी कि आपके बीच में ग्राफ कौन कौन सा बन सकता है? देखो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। दो ग्राफ बन सकता है। पहला ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पर, so sir this is volume and this is what? Pressure. When the pressure was P1, your volume something V. ये इनिशियल कंडीशन था। प्रेशर P1, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T1. प्रेशर हैज बीन इंक्रीज्ड अप टिल P2. तो ऐसे कंडीशन में प्रेशर हो गया P2 लेकिन वॉल्यूम क्या रहा? देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। तो व्हाट इज द एरिया अंडर प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व? सर नो एरिया। इसीलिए यहां पर वर्क डन क्या देखने को मिला? जीरो। ओके, सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो। तो अगर मैं पीटी ग्राफ के बारे में बात करूं तो सर दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज प्रेशर। PV is equals to NR T. P can be written as what? NR upon V into T. सर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी? स्लोप। So we have taken two different situation, volume V1 and volume V2. दो अलग अलग conditions लेकर चले. So we can draw the graph like this. This is the case 1, this is the case 2. In case number B and A का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब क्या? स्लोप ज्यादा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम। रिवर्स है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ A इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ B in this case. Okay, so this was the graph for isocoric process. Now the next part, that is third case या process हमारा जो हो गया, that is the third process. क्या होगा ये? आइसोथर्मल। तो भाई साहब यहाँ थर्मल है क्या? टेम्परेचर है कांस्टेंट। सर मुझे कुछ लग रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है मुझे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट। तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? जीरो। तो इन दिस केस आइसो मतलब क्या? सेम और कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर। तो ऐसे केस में डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। व्हाई? बिकॉज T2 minus T1 that will become simple. Let's discuss what kind of graph is this? Oh, sorry, process is this? System. आपने यहां पर हीट दिया, हीट देने पर जितना भी आप हीट दोगे, this will not responsible to increase the temperature because temperature is constant in this case. Means what? Its wall of piston, they all are diathermic. ये कैसे हो जाएंगे बेटा सबके सब? डायाथर्मिक. देयर वाज गैस इनिशियली. ठीक, इनिशियल कंडीशन ऑफ दीज गैसेस, व्हाट यू कैन से? सर इनिशियल कंडीशन, in initial condition you must have some pressure P1, some volume V1, but temperature is constant. Finally after giving some heat, फाइनल कंडीशन क्या होगा? सर प्रेशर में भी चेंज हो जाए, P2 हो जाए, वॉल्यूम हो सकता है क्या? V2 हो जाए, लेकिन यहां पर टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा. टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट. ओके, अच्छा. अब ऐसे कंडीशन में हीट कितना दिया वो कैसे पता चलेगा? दूसरा, यहां वर्क डन क्या होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो आपके पास सही है. तो ऐसे कंडीशन में वन बाय वन एक एक प्रोसेस देखते हैं. सबसे फर्स्ट
सर क्या जीरो है यहाँ पर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। दूसरा, आपने जो अमाउंट ऑफ हीट दिया, कैन यू कैलकुलेट बाय यूजिंग एनसी डेल्टा टी? कैन यू कैलकुलेट दिस? नो, यू कैन नॉट। व्हाई? बिकॉज सर देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, एंड यहां पर आप सीवी लोगे, सीपी लोगे कि सीवी लोगे? सर हम कुछ भी नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो इन दिस केस दिस इज नॉट द प्रोसेस टू कैलकुलेट डेल्टा क्यू। हाउ विल वी कैलकुलेट दिस? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आ जाता है क्या सर? वर्क डन। सर यस, वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। हाउ विल वी कैलकुलेट? W कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ P dV। ठीक है सर, कितना कितना होगा इसका? इंपॉर्टेंट है अगेन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। दिस इज अ डेरिवेशन दैट इज वेरी गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहे तो क्या हो जाएगा सर? जितना हमने हीट दिया वो किसके बराबर हुआ? वर्क डन के बराबर हो जाएगा। एंड व्हेन वी विल कैलकुलेट द वर्क डन, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। बोलो यार, समझ में आ गई बात? तो हम लोग यहां पर कितना हीट दिए, हाउ विल वी कैलकुलेट? वी कैन कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग द वर्क डन ओनली। Or in other terms or other language, we can say, sir, total heat given in this process, heat given in the process, in this process is utilized to do some work. Okay. Let's calculate work done. This derivation is important. Work done in isothermal process. देखिए कैसे, आपका इनिशियल कंडीशन क्या था? इनिशियल सर यू हैव P1 V1 T, और फाइनल क्या हुआ? P2 V2। okay, we know that W is equals to P dot dV from V1 से V2। इक्वेशन नंबर 1 आपने बनाया, बट we know that PV is equals to nRT, और we can say sir P is the function of, ये तीनों तो कांस्टेंट है, ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम इन दिस केस। ठीक है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कौन सा लॉ होता है इसे भाई क्या बोलते हैं इसको? व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। ओके, सो वी कैन सी द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ। मैं क्यों ग्राफ बनवाता था वहां पे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यार वहां अगर तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया ना, यू कैन डील विद थर्मोडायनेमिक्स वेरी इजीली। मैं बता रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करने में कम से कम 8 से 9 लेक्चर लगते हैं, लेकिन आपको मैं 3 लेक्चर में कंप्लीट करा रहा हूं, 4 लेक्चर में। ठीक है, हाँ मतलब फिर भी तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि तुमने इसके पहले थोड़ी मेहनत करवा दी है मैंने तुम्हें, इसलिए तुम्हारा आराम से समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है बाउंसर जा रहा है? अच्छा, जाएगा तो बताना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सर W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ nRT अपॉन V इंटू dV। कहां से कहां तक? फ्रॉम V1 से V2। भैया W बराबर nRT, भाई साहब बाहर आ गए, 1 अपॉन V dV। सर ये किसका फॉर्मूला है? लॉग और ln बेसिकली बेस E के साथ, है ना? तो इसे मैं कह सकता हूं W इज इक्वल टू nRT log V बेस E फ्रॉम V1 से V2। हाँ बेटा, अरे हम कर लेंगे, बिल्कुल घबराओ नहीं। अरे हम वही फॉर्मूला लाएंगे यार, कहीं घबरा रहे हो? nRT सर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? log V2
माइनस लॉग V1, बहुत अच्छी बात है सर। सो W कैन बी रिटन एज nRT, ओके। ये क्या हो जाएगा, log A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, V2 बाई V1। अच्छा जी, ये फॉर्मूला तो आपके सामने आ गया। सर हमें पता है क्या कि log बेस E को अगर मुझे log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। So this formula can also be written as here. I can change the color. 2.303 nRT ln V2 by V1। बोलना भाई, या फिर सर कुछ और करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्या कर लेंगे यार, देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, देखो सर वर्क डन W, मेरे पास फॉर्मूला आ गया nRT ln लिख रहा हूं, ln का मतलब बेस E, V2 बाई V1। कन्वर्ट करना होगा तो आपको यहां पर मैंने स्टार लगा दिया है। हमें पता है सर यहां से P एंड V आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। सो कैन बी राइट, यहां पर देखो साइड में लिख दूं सर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और V2 बाई V1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज P1 बाई P2। तो वहां से वैल्यू अगर यहां रख दिया जाए तो W का फॉर्मूला एक और बन जाएगा क्या, nRT ln P1 बाई P2। और मन कर रहा है तुम्हारा तो रख लो nRT log V2 by V1। This is a formula for work done. You may be asked by any values। हो सकता है V2 V1 दे दे, P1 P2 दे दे, कोई भी वैल्यू देगा, वैल्यू में मतलब फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आपका आंसर तुरंत आएगा। डन। So this is how you can calculate the work done in the case of isothermal process. Okay, so this is work case of isothermal process. Now, so we have done with the work done. तो आपसे कोई कहे सर अगर यही वर्क डन है तो हमने कितना हीट दिया था जरा बताइए सर, W के बराबर। so this is the amount of heat given in the isothermal process. Done. Now let's draw the graph also. Okay, तो अगला पॉइंट क्या आ गया बेटा, ग्राफ ड्राइंग। सर कौन कौन से ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूं, तो PV इज इक्वल टू nRT से P एंड V कर, PV कर, CURV करे हुए नहीं होता करो। Sir, this is volume, this is pressure. Both are inversely proportional. How can you draw? This is the graph. Simple. अब आपके सामने सवाल आया क्या, सर यहां पर जो इसका अगर मैं स्लोप ड्रॉ करना चाहूं, सर व्हाट इज स्लोप, एनीवन? सर व्हाट इज स्लोप? सर स्लोप इज समथिंग दैट गिव्स अस द एंगल। एक्चुअली किसके बारे में बताता है बेटा मुझे, एंगल के बारे में बताता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस पॉइंट पर स्लोप जहां पर ये टच कर रहा है, तो दिस इज द एंगल फ्रॉम वॉल्यूम एक्सिस। कितना एंगल बना रहा है कौन, इस कर्व का टेंजेंट, ठीक है। दैट एंगल बेसिकली, ये एंगल क्या बताता है बेटा, स्लोप बताएगा। मतलब अगर आपको स्लोप निकालना है तो हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप, यू विल से सर dp by dv is the value of slope. dp by dv will give you the value of slope, means that will give you the slope that is tan theta. Yes, this angle is theta. Okay, let's find out what will be the value of slope. सर हम लोगों को पता है PV बराबर nRT, डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ P into V with respect to V is equals to 0। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आई, है बात समझ में? सर दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। सर प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ U into V
विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या बोलते हो भाई, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन, यस dx। तो भैया ये है क्या, डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई कर दो। यहां पर क्या होगा, पहला फंक्शन बाहर रख दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले को बाहर, दूसरे को बाहर रख दो, पहले का डिफरेंशिएशन dp बाई dv, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सर dv by dv will be 1, तो we can say sir p plus v dp by dv है ना, और is equal to 0, और dp by dv is minus p upon v। सर यही तो निकालना था, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल समझ में आ रही बात, याद करो मैंने ये चीज लिखवाई थी, माइनस पी अपॉन वी। तुम्हें समझ नहीं आएगा सर कहां से आया, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड स्लोप कहां से आया। अच्छी बात, ये हो गई बात भाई स्लोप की। कहानी को और आगे बढ़ाया जाए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ भैया अभी 2 प्रोसेस बचे हैं ना, आओ द नेक्स्ट पार्ट इज, जल्दीबाजी में ना रहो यार, आराम से चलो। द प्रोसेस नंबर 4। सर एक ही काम तो हर जगह करना है ना बेटा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हर जगह एक ही काम करना है। तो दिस इज एडियाबेटिक। अच्छा, मैं कंपैरिजन भी कराऊंगा एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का। पूछा जाता है कि कंपेयर द एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस और गिव डिफरेंस और 2 और 3 डिफरेंस बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो इसलिए बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव होता तो बताता भी नहीं। देखो क्या हो सकता है भैया, एडियाबेटिक क्या बोलते हैं एडियाबेटिक को यार, अ प्रोसेस इन विच there is no exchange of heat, there या no exchange of heat, सीधे से लिखो। मतलब मेरे पास जितना अमाउंट ऑफ हीट है मैं सब लेके ऐसे बैठ गया, मैं नहीं दूंगा और ना मैं लूंगा, यही तो हुआ है ना। तो मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट, सर्दियों का टाइम है क्यों दूंगा भाई हीट में, है ना। तो दिस इज द कंडीशन कि व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सिस्टम, सिस्टम इज आइसोलेटेड, simple। So when the system is isolated, there is no exchange of heat, means what, its heat is constant। किसका heat, heat of the system is going to be constant। भाई साहब heat constant हो गया, बढ़िया। अब ऐसे केस में क्या होगा, तुमने कहा सर मैं हीट दूंगा नहीं, हीट लूंगा नहीं, मैंने कहा हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे। तो डेल्टा क्यू, मतलब मैं यहां पर बोलूं क्या सर, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। सर ये तो 0 है, इसका मतलब क्या, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया कुछ चीज आ रहा है, क्या आ रहा है सर, समझते हैं। डेल्टा डब्ल्यू मतलब आपने सिस्टम पर कोई काम किया, दैट वर्क डन विल लीड्स टू डेवलप द इंटरनल एनर्जी, है ना। मतलब सर, मतलब बेटा देखो यहां पर वी हैव वर्क डन 2 टाइप बेसिकली। कौन कौन से टाइप का है, पहला वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सर वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होता है, ये होता है बेटा कि ये देखो सारे वॉल्स इसके एडियाबेटिक है, अंदर क्या है भाई, गैस है, गैस ने कहा मैं तो फोर्स लगाऊंगा, है ना। तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। जब एक्सपेंड होगा तो वर्क डन कैसा, सर दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। सर अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, देख माइनस लगा हुआ है ना, अगर ये पॉजिटिव तो ये भाई साहब कैसे, नेगेटिव। सर ड्यूरिंग एक्सपेंशन टेम्परेचर विल रिड्यूस, बात नहीं समझ पा रहे हो, एक्सपेंशन होगा और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है,
मैं बोलूं क्या, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन टेम्परेचर विल रिड्यूस। सीधी सी बात है यार कि ये एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहां पर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो जरा यहां पर डेल्टा डब्ल्यू वर्कड इन बाय द सिस्टम हुआ, मींस व्हाट, बेसिकली यहां पर हुआ क्या, एक्सपेंशन। इन केस ऑफ एक्सपेंशन द टेम्परेचर विल रिड्यूस। तुम कहोगे सर कोई लाइव एग्जांपल देंगे क्या इसका, मैं दूंगा इसका एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल, ठीक है, और समझाऊंगा तुम्हें कि क्यों फिजिक्स जरूरी है, सही बता रहा हूं। देखो यार, फिजिक्स में तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, जिंदगी में तुम्हें याद क्या रहेगा पता है, बस केवल एग्जाम्पल, बस तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस। क्योंकि देखो यार, फिजिक्स की सारी चीजें आने वाले टाइम में कुछ भूलेंगे कुछ याद रहेंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल से रिलेट करते हो और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करते हो तो चीजें कभी भूल ही नहीं सकती। और फिजिक्स इज ऑल अबाउट डेली लाइफ एग्जाम्पल। हमारे आसपास जो भी चीजें होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। दुनिया में दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं, एक ऑब्जर्व करते हैं और दूसरे भी ऑब्जर्व करते हैं। कैटेगरी दो है, दोनों ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक जो कैटेगरी वो ऑब्जर्व करके उसको सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। दूसरी वाली भी यही सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। एक कैटेगरी उसे मेजर करती है और दूसरी कैटेगरी उसके बारे में फिलॉसफी निकालती है, ठीक है। मतलब सर यहां पर वर्क डन हुआ, ठीक, हीट क्या हुआ, मतलब टेम्परेचर इसका रिड्यूस हो गया, ठीक। तो फिजिक्स वाला बंदा क्या करेगा, कहेगा हाँ सर बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और हम लोग फॉर्मूले से प्रूव भी कर सकते हैं। फिलॉसफी वाला क्या कहेगा, बहुत चौड़े हो रहे थे, निकल गई सारी गर्मी, दिस इज कॉल्ड फिलॉसफी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड ह्यूमैनिटी। नहीं, ह्यूमैनिटी में भी इसको ऐड करूंगा, डोंट वरी। अगला, ऑन द प्रोसेस वर्क डन किस पर हुआ, सिस्टम पर हुआ, यानी कि कॉम्प्रेशन हुआ इसका भाई साहब। जब कॉम्प्रेशन होगा तो ये कैसा, नेगेटिव वर्क डन, तो डेल्टा यू कैसा, पॉजिटिव। मतलब सर टेम्परेचर विल राइज, ठीक है। लेट्स टेक द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस। बारिश होता हुआ देखो कभी, है ना, देखो होगा क्या, जनरली जैसे ये मान लो कोई हिल स्टेशन, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, और यहां से मॉनसून क्या करेगा, चलना शुरू करेगा, एंड इट विल राइज, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जब बढ़ेगा तो वहां का प्रेशर क्या होगा, बेसिकली रिड्यूस होगा। प्रेशर रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, इट विल एक्सपैंड इटसेल्फ। जो वाटर वेपर है, यहां पर आपके पास क्या है बेटा, वाटर वेपर, और हिल स्टेशन से नीचे है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो प्रेशर रिड्यूस होता है, ये बात सभी लोग को पता है, एच रो जी के हिसाब से प्रेशर विल रिड्यूस। तो ये जो वाटर वेपर है दैट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, और जब ऊपर पहुंचेगा तो यहां पर क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा एंड दैट विल एक्यूमुलेट एक्चुअली, ठीक है। वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। इट इज एक्सपेंडिंग एंड एक्यूमुलेटिंग एट सम पॉइंट, बिकॉज ये है क्या, यहां पर ये है सी, ठीक है, ये वाटर बॉडी है, यहां से सनलाइट पड़ रही है जिसकी वजह से ये वेपराइज होके और इधर की तरफ मूव कर रहा है हवाओं के साथ। यहां पर गया तो ये क्या हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। कैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिकली व्हेन दिस वेपर हैविंग अ हाई टेम्परेचर, okay, and it is under high pressure, it is moving and it is uplifted just because of this shape of the mountain। ऐसे कंडीशन में ये भाई साहब ऊपर की तरफ गया एंड नाउ ध्यान देना, एक्सपैंड कर रहा है, हीट ना किसी से ले रहा हो ना किसी से हीट दे रहा है, सिंपली क्या कर रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है। व्हेन इट विल एक्सपैंड इटसेल्फ, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ या वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ,
सो यहां पर आपको क्या देखने को मिला बेटा, बेसिकली एक्सपेंशन। दिस इज व्हाट एक्सपेंशन। ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन कैसा, पॉजिटिव। और हम लोग जानते हैं सर, और कैसा एक्सपेंशन हुआ बेटा, एडियाबेटिक। This is what adiabatic expansion. In the process of adiabatic expansion, delta U that will be negative. Means what? Temperature actually reduces. Okay? और temperature reduce होगा तो क्या होगा, वो condense होगा. And after condensation, यहां पर बारिश होती है. That is called orographic रेन. मतलब पहाड़ की वजह से या माउंटेनस रीजन की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है. जनरली आप लोग सुनते होंगे कि उत्तराखंड में बहुत सारा मतलब बादल फट गया. बादल फटने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली वहां पर बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई. कैसे हुआ, जैसे ये वाटर वेपर का पूरा पूरा पार्सल यहां ऊपर पहुंचा, उसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ. और सर एडियाबेटिक में एक टर्म में और ऐड कर दो, एडियाबेटिक मींस अ क्विक प्रोसेस. जैसे आप साइकिल चलाते हो, आपका जो ट्यूब है, साइकिल का ट्यूब या स्कूटी का ट्यूब अगर फट जाए, बर्स्ट हो जाए अचानक, सो दिस इज अ क्विक प्रोसेस. एडियाबेटिक इज अ क्विक प्रोसेस और दूसरा आइसोथर्मल इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. जब डिफरेंस बताऊंगा समझाऊंगा. तो दिस इज व्हाट अ क्विक प्रोसेस. और इतना सारा पार्सल वाटर वेपर का एक साथ यहां पहुंच गया और अचानक उसका एक्सपेंशन हुआ. एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, कंडेंसेशन हुआ. कंडेंसेशन होने का मतलब क्या हुआ, अचानक से बारिश होनी शुरू हो गई. और ये पूरा का पूरा जो क्लाउड है वो एक साथ कंडेंस हो रहा है. मतलब बारिश, बहुत हैवी रेन हो रही है वहां पर बेसिकली. एंड ड्यू टू दिस हैवी रेन, इसी को कहते हैं बादल का फटना. बादल फट गए यहाँ पे. और लैंडस्लाइड, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिजिक्स. इस फिजिक्स की वजह से होता है. ओके, इन जनरल मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये क्लाउड बर्स्ट नहीं हो रहा है. जनरल कंडीशन में बारिश हुई, ऐसा तो है नहीं सभी के सभी बारिश हो जाए, क्योंकि उसके साथ उसके पास तो वेलोसिटी भी है. सो इट विल मूव फॉरवर्ड, है ना, आगे की तरफ जाएगा. आगे की तरफ जाएगा तो भाई ये अब नीचे मूव करने लगेगा. और जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा वाटर पार्सल, फिर अगेन वापस क्या प्रोसेस होने वाला है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, लेकिन अब ये नीचे की तरफ जा रहा है. नीचे जाएगा तो प्रेशर विल इंक्रीज, आउटर प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. यहां पर जो रिमेनिंग क्लाउड वाला पार्ट है, दैट विल स्टार्ट कॉम्प्रेसिंग. और अगर ये कॉम्प्रेस होगा तो वर्क डन कैसा, नेगेटिव. डेल्टा यू कैसा, सर अगर डेल्टा यू पॉजिटिव हो गया तो ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया. सर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो सोचो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर क्या हो गया था, कंडेंस हो रहा था, नाउ इट्स टेम्परेचर इज समथिंग हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस. और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर वाटर वेपर का टेम्परेचर है तो क्या वो कंडेंस होगा. मतलब वेपर इज एट, यहां पर वेपर कितने पर था, मान लो 120 डिग्री सेल्सियस पर था, यहां पहुंचा, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, कितना पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल हुई. फिर वापस 100 डिग्री सेल्सियस वाला वेपर आगे जा रहा है. आगे जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज. लेट सपोज इट्स टेम्परेचर विल बिकम 102 डिग्री सेल्सियस. इवन 102 डिग्री सेल्सियस पर भी उसका कंडेंसेशन क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा. क्या यहां पर बारिश होगी, बारिश नहीं होगी. वाटरशेड रीजन के नाम सुना होगा तुम लोगों ने, वर्षा वृत्त इसे बोलते हैं, वाटरशेड आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में बेसिकली. तो यहां पर बारिश नहीं होती है, ठीक है. और यहां बारिश ना होने के पीछे का रीजन क्या है बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. एंड दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन. दिस इज व्हाट, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन. ओके, दिस इज द केस, दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल. ट्यूब का बर्स्ट होना, दैट इज आल्सो द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, बिकॉज जब यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, इट हैज नॉट सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज द हीट विद सराउंडिंग. टाइम ही नहीं है उसके पास, अचानक उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, अचानक उसका टेम्परेचर क्या हुआ, राइज हुआ. ओके, नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ साइंस स्टूडेंट एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट. उसको भी ज्योग्राफी पढ़ना होता है बट उसको समझ नहीं आता है, लिटरली उसको समझ नहीं आता. उसको ये पता है क्या, वो रटेगा ऐसे, यहां ऊपर जाते टाइम एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, नीचे आते टाइम एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन होता है.
क्यों होता है उसको नहीं समझ आ रहा है, और जब समझ में नहीं आता ना तो इंटरेस्ट नहीं आता सब्जेक्ट में, ठीक है। तो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल। नाउ हम लोग कहां पर थे, एडियाबेटिक। अभी कहां खत्म हुआ, अभी तो हमें बहुत सारी चीज पढ़नी है, वॉकडन पढ़ना है ना। सर हाउ विल वी कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो वो कैसे मिलेगा बेटा, अगर हमें वॉकडन मिल जाए वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और मेरे पास इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला भी है, NFR डेल्टा टी अपॉन 2, बट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, दैट इज नॉट गिवन। तो क्या होगा देखो जरा, we have this adiabatic system, okay, they all are adiabatic wall. Sir, in this case of adiabatic wall there is no exchange of heat. What is the initial case? Sir, P1 V1 T1. What is the final case? P2 V2 और T2, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला यहाँ पे, है ना। तो T1 T2 या तो पता हो तब तो आप इंटरनल एनर्जी निकाल लोगे, है ना। कैसे, NFR T2 माइनस T1 बाई 2। और अगर ये आपको पता चल गया तो आप डेल्टा W भी निकाल लोगे, माइनस ऑफ डेल्टा U। एक तो प्रोसेस ये हो गया, कब, व्हेन T1 एंड T2 इज गिवन। जब आपको ये गिवन होगा तब तो ये आराम से कर लोगे, बट इफ दिस इज नॉट गिवन व्हाट विल यू डू। तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है तो यहां पर क्या करना होगा, कुछ चीजें सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन PV एंड T in adiabatic process? So in adiabatic process the relation between PV and T is slightly different than PV is equals to nRT। मतलब सर यहां पर P V टू दी पावर एक गामा, दैट इज एडियाबेटिक कांस्टेंट, यहां पर आपको देखने को मिलेगा गामा, गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट। सो P इंटू वी टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट देखने को मिलता है। दिस इज द रिलेशन हियर दैट यू हैव टू फोकस ऑन, ओके। मतलब सर, मतलब P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 टू दी पावर गामा। आप एक रिलेशन यहां लिख सकते हो। सर इस पर न्यूमेरिकल आएगा का क्या, न्यूमेरिकल, यस सर, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। गामा की वैल्यू 1.4 होती है मोनोटॉमिक गैस के लिए, दैट विल बी गिवन, ओके, दैट विल बी गिवन। आपको क्या दिया जाएगा, P1 दिया जाएगा, P2 दिया जाएगा। उसने कहा क्या, ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन, है ना, इट्स वॉल्यूम बिकम V2। तो व्हाट इज द न्यू प्रेशर एट दिस टाइम? सो यू कैन नॉट से सर P1 PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से मैं डायरेक्टली बोल दूं। व्हाई यू कैन नॉट से, बेसिकली सर P और V में वेरिएशन अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर में भी साइमल्टेनियसली वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यू कैन नॉट से सर P1 V1 इज इक्वल टू T1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू T2। सर T2 चेंज होगा, T2 तो मुझे पता ही नहीं है, तब मैं रोने लगूंगा। ऐसा नहीं करना है आपके लिए, इसके लिए यहां पर स्पेशल फॉर्मूला दिया गया है, तो इस स्पेशल फॉर्मूले को आप लगाओगे। सर अच्छा ठीक है, आपने कह दिया, मैं मान लिया। अगर कहीं प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन पूछ ले तब मैं क्या करूंगा, है ना। मुझे प्रेशर और सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर पूछ ले तो क्या करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पीवी रिलेशन, है ना। उसी के साथ साथ हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या हटा दूं यहां से बताओ, कौन सा रिलेशन निकालना है तुम्हें, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन निकाल लो। तो मैं कहूंगा सर V कैन बी रिटन एज NR T अपॉन P। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 1। तो इसको उठा के यहां पर अगर रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, देखो P तो P ही रहेगा, इंटू V की जगह पर क्या आ जाएगा, NR T अपॉन P टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सर NR टू द पावर गामा इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, उसको हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कैन वी से P इंटू T टू द पावर गामा अपॉन P टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोल सकते हैं ना इस बात को। तो इसको क्या बोल सकते हैं यार, P टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज व्हाट, PT रिलेशन। कौन सा रिलेशन आ गया बेटा,
प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन। ओके, यू वांट टू फाइंड आउट पीवी हो गया, पीटी हो गया, अब आप वीटी निकालना चाहते हैं। कौन सा रिलेशन निकालना चाह रहे हो बेटा? वीटी रिलेशन। लेट सपोज वीटी रिलेशन। अब आपने क्या कर लेना है बेटा, P v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट में हमें V चाहिए और T चाहिए, तो P को हमें हटाना पड़ेगा, तो P की जगह क्या आ जाएगा, NR T अपॉन V। यही उठा के यहां पर रख दोगे तो क्या होगा, NR T अपॉन V इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगेन NR कॉन्स्टेंट भेज दो उधर, कॉन्स्टेंट हो गया, तो क्या आ गया, T v to the power gamma minus 1 is equals to constant. So these are the three relation basically given, और ये तीनों रिलेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इन तीनों रिलेशन पर, जरा हम लोग देख लेते हैं नोट में। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या, न्यूमेरिकल। दिस न्यूमेरिकल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, दैट इज P1 V1 to the power gamma is equals to P2 V2 to the power gamma। एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, T1 V1 to the power gamma minus 1 is equals to T2 V2 to the power gamma minus 1। This is the second relation। और ये रिलेशन एक आया है ये वाला, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, P1 1 minus gamma into T1 to the power gamma is equals to P2 1 minus gamma into T2। अरे यार बोल, बात समझ में आ गई? तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, थक तो नहीं रहे यार? थक रहे हो तो बताओ। हाँ, बस ज्यादा नहीं, 1 ही घंटा और पढ़ाऊंगा। मुझसे मजाक करते हो? ना, अभी मेरा वॉकडन नहीं आया है। सर हाउ विल वी गेट द वर्क डन? वर्क डन इन एडियाबेटिक। बेटा घर जाके इत्मीनान से सारी चीजें नोट कर लेना ना, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एडियाबेटिक, ठीक है। तो भाई साहब हमें वर्क डन का फॉर्मूला तो एक ही पता है सर, P dV। यार एक ही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमने एक ही देखा है, F डॉट dx, उसी से डेराइव इसको किया। हाँ, तो अब उसके बाद इसको याद रखना क्योंकि वो पिछले सेमेस्टर में था तुम्हारे। ओके, फ्रॉम V1 से V2 तक। सर व्हाट इज द इनिशियल केस? इनिशियली मेरे पास प्रेशर कितना था, P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर कितना, T1। अब इससे क्या हो गया बेटा, P2 V2 और T2। अच्छा, PV में रिलेशन है, क्या रिलेशन होता है बेटा PV में, देखो इधर, P V to the power gamma is equals to constant। Let's suppose this constant is something K, कैपिटल K मान लिया, ठीक है। सो P की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, K अपॉन V to the power gamma। This is equation number 2। Just relate equation number 1 and 2 from equation first and second। W can be written as K बाहर आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा क्या, V to the power माइनस गामा इंटू dV। देखो यार ये ऊपर जाएगा ना, माइनस गामा फ्रॉम V1 से V2। W इज इक्वल टू K, भाई साहब यहीं रह जाएंगे। जरा मुझे बताओ, V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम V1 से V2। सर ये कुछ जादू जैसा लग रहा है। इंटीग्रेशन समझ में आया क्या है? इंटीग्रेशन यार, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब यार देखो इसको मैं बाहर ले आता हूं, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ 1 माइनस गामा इंटू
ये क्या बचेगा, अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, v टू द पावर 1 माइनस गामा और माइनस v1 टू द पावर 1 माइनस गामा। ठीक, आ गया वॉकडन, लेकिन गंदा लग रहा है। वॉकडन आ गया लेकिन फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा है। चुप रहो, तुम भी भावनाओं को नहीं समझ पाते बेटा। देखो अब होगा क्या, ध्यान से देखना, यहीं पर तुम्हारे सामने समस्या आ जाएगी। जब आप वॉकडन निकालोगे आपको डेरिवेशन करने के लिए बोला जाएगा, सब कुछ करोगे, सर ये फॉर्मूला मुझे याद है, सर ये भी उठा के मैं रख दूंगा, इंटीग्रेट भी मैं कर लूंगा, वैल्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी रख दूंगा, लेकिन समस्या कहां पर आएगी, इसको सही करने में, सुंदर बनाने में। तो कैसे सुंदर बनाएंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 3, यहां पर ये क्या था, के था ना, के की जगह पर के को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब वो देखो क्या होगा, W के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और ये हो गया के टाइम्स ऑफ V2 इंटू और अपॉन V2 टू द पावर गामा। क्या इस बात से सहमत हो, V टू द पावर 1 माइनस गामा का मतलब क्या हुआ, V टू द पावर 1 इंटू V टू द पावर माइनस गामा, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे, और इसको नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, या V टू द पावर माइनस गामा कैन बी रिटन V2 अपॉन V टू द पावर गामा, ये लिखा जा सकता है। यही काम मैंने यहां पर किया यार। ठीक, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, V1 अपॉन V1 टू द पावर गामा, बहुत बढ़िया। सर वी नो दैट, तुम लोग सोचते हो कि साइंटिस्ट जबरदस्ती करवाते हैं, वी नो दैट, हमें कुछ नहीं पता है ना, लेकिन हमें लिखना पड़ता है। देखो यार ऐसा मत बोला करो यार, देखो लिखा हुआ है ऐसा, देखो पीवी टू द पावर गामा कैन बी राइट P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू के, और P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू के, लिख सकते हैं। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, P1 इज इक्वल्स टू के अपॉन V1 टू द पावर गामा, या फिर P2 कैन बी रिटन एज k अपॉन V2 टू द पावर गामा, लिखा जा सकता है ये भी। तो इन्हीं दोनों को, इसको उठा के मैंने कहां रख दिया, इसमें देखो, k अपॉन V2 टू द पावर गामा बराबर क्या हो जाएगा, P2, और ये क्या हो जाएगा, P1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा ध्यान से देख, सो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। This is the relation. Sir, but there is one more problem. What? हाँ, इसको और सुंदर बनाते हैं, ठीक है, लेट्स मेक दिस मोर ब्यूटीफुल। हाउ? सर वी नो दैट PV is equals to nRT, वी नो दैट। तो सर P1 V1 बराबर कैन बी रिटन एज nRT1, और एंड P2 V2 बराबर nRT2, पुट दिस वैल्यू इनटू दिस, यू विल से सर मजा आ गया। W इज इक्वल्स टू, सर NR इन दोनों जगहों से कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। नाउ सर दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। नहीं बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है उस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। सर दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन, सिंपल। वर्क डन आ गया, अच्छा ये हो गया हमारा वर्क डन की कहानी। थोड़ा पक्का नहीं भैया, एकदम बढ़िया, देखो कितना छोटा डेरिवेशन है, वो मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं। तो ये समझ आ गई बात ना। तो दिस इज व्हाट एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे आप निकालोगे, W एडिया आ गया। अब क्या हो गया, हमने क्या निकाल लिया भाई, हीट गिवन डेल्टा Q बराबर 0, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W। मतलब सर हमें इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए कोई बोलेगा तो मैं कहूंगा डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W। सर डेल्टा W में पहले निकाल लूंगा, उसी के बराबर कर दूंगा यार, डेल्टा U आ गया, डेल्टा W आ गया।
हम लोगों ने स्टार्टिंग में याद करो, क्वेश्चन, हाँ, हम लोगों ने कहा था क्या कि हम लोग जब प्रोसेस पढ़ेंगे आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक सब कुछ, उसमें क्या निकालेंगे? डेल्टा यू। क्या निकालेंगे? डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू और स्लोप निकालेंगे। तो अभी स्लोप बच गया मेरा। हम लोग भी डेल्टा डब्ल्यू पे पहुंचे ना बेटा। अब क्या निकालेंगे? स्लोप। नाउ स्लोप, स्लोप इन एडियाबेटिक। ए बेटा सो नहीं यार तुम लोग, बस थोड़ा मजे लो। मैं तुम्हें लोगों को बोल रहा हूँ। को फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब सारे गाने फिट बैठते हैं। अभी से अभी कोई चला दे इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है? तो थोड़ा इंतजार करिए, मजे आएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट स्लोप। मजे दिलाऊंगा अभी तुम्हें सर। पी वी है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो दिस कर्व कैसा होगा भगवान ही जाने, हमें भी नहीं पता है। पता है यार, देखो थोड़ा सा ऐसा कुछ कर्व होगा, ठीक है? मान लिया ऐसा कर्व होगा। ए से यानी कि इनिशियल से फाइनल जा रहा है, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 चला गया। बहुत बढ़िया। यू हैव टू फाइंड आउट स्लोप। स्लोप मतलब क्या? किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए और ये एंगल, वही चीज। मतलब क्या? स्लोप आपको निकालना है, तो स्लोप का मतलब क्या हुआ भैया? डीवी बाई, सॉरी सॉरी, ना 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 ना, डीपी बाई डीवी निकालना है। अगर ये वाई एक्सिस पर है बेटा, ये वाई है और ये एक्स है, तो क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज कॉल्ड स्लोप ना। तो यहां पर क्या होगा? डीपी बाई डीवी। सर वी हैव गिवन पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के। दिस इज नॉट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेटा, ध्यान रखना। अब क्या कर दूं मैं? डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ। डिफरेंशिएशन ऑफ पी वी टू द पावर गामा बराबर 0। यार सही बात। अगेन मल्टीप्लीकेशन का सिस्टम लगा दिया जाए। मल्टीप्लीकेशन का सिस्टम लगाओगे तो क्या हो जाएगा यार? यहां पर डीपी बाई डीवी, वी टू द पावर गामा बाहर कर दिया, प्लस इस बार p बाहर कर दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ v टू द पावर गामा विद रिस्पेक्ट टू dv, दैट विल बी 0, है ना? v टू द पावर गामा dp बाई dv, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? गामा p v टू द पावर गामा माइनस 1 इज, नहीं समझे? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx का फॉर्मूला क्या होता है? dx टू द पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ v टू द पावर गामा विद रिस्पेक्ट टू v क्या हो जाएगा? गामा p v टू द पावर गामा माइनस 1। मुझे क्या निकालना था? ये वैल्यू निकालनी थी। बाकी सबको उधर भेज दूं? बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दिया जाए तो क्या आ जाएगा यहां से? dp बाई dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा p v टू द पावर गामा इंटू वी टू द पावर माइनस 1, ध्यान दो, अपॉन v टू द पावर गामा। सर ये तो कट गया, और v टू द पावर माइनस 1 कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो dp बाई dt, आहो dt कहाँ चला गया यार? dp बाई dv in adiabatic is equals to minus of gamma p by v. This is the formula for slope. भैया समझ में आ रही बात? This is the formula for slope. पता है स्लोप निकल आया? yes sir. बढ़िया। पिछले वाले स्लोप और इस वाले स्लोप में देखो डिफरेंस क्या है। वहां पर p बाई v होता था माइनस में, बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया? गामा। क्वेश्चन क्या पूछता है?
क्वेश्चन ये पूछता है भाई कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। अगर 4 नंबर 5 नंबर में सवाल पूछना होगा तो ये पूछ लेगा। मीन्स व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप फर्स्ट। किसका स्लोप निकालोगे? पहले आइसोथर्मल का निकालोगे, फिर एडियाबेटिक का निकालोगे और फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे। क्योंकि क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ, मतलब स्लोप ऑफ एडियाबेटिक डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। मतलब सर डीपी बाई डीवी ऑफ एडियाबेटिक डिवाइडेड बाई डीपी बाई डीवी ऑफ आइसोथर्मल। सर ये एडियाबेटिक का क्या था? माइनस गामा पी बाई वी, और इसका क्या था? माइनस पी बाई वी। ध्यान से देख, दोनों का निगेटिव आ रहा है सर, एंगल ऑप्टिक्स बन रहा है, आप सभी लोगों को पता है। दोनों को काट दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज गामा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ दिस स्लोप, या फिर हम कह सकते हैं क्या? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो सर स्लोप किसका ज्यादा है? गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा एक से बड़ी वैल्यू होती है। तो सर एडियाबेटिक का स्लोप जो है वो आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा है। कितने टाइम से बेटा? गामा टाइम से। ठीक है, तो यहां से मैं कंक्लूजन भी निकाल सकता हूं क्या? कि सर द एडियाबेटिक कर्व विल बी मोर steep than isothermal। सर मतलब समझ नहीं आया। This is the initial condition. If you want to draw the two graph, if you have given two graphs, ठीक है, this is graph number 1 and this is the graph number 2. Which one is isothermal and which one is adiabatic? दोनों में से isothermal और adiabatic कौन है? स्टीप का मतलब ज्यादा शार्प होगा, ज्यादा उसमें स्लोप होगी। किसका स्लोप ज्यादा है? दूसरे का या पहले का? मतलब तुम्हें अगर लुढ़का दिया जो तो कहां जल्दी गिरोगे? दूसरे वाले में। स्लोप दूसरे का ज्यादा है। स्लोप किसका ज्यादा होता है बेटा? एडियाबेटिक का। सो इफ एडियाबेटिक हैज ग्रेटर स्लोप मींस व्हाट? सेकंड इज रिप्रेजेंटिंग एडियाबेटिक और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आइसोथर्मल। इज दिस ओके? ठीक है बेटा, ये सब रटवा दिया जाता है, सीधे रट लो, है ना। लेकिन यार देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और नहीं भी पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए यार। ठीक है, इनकेस आपको नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे आप ये डिराइव करते हो। ठीक, what is the difference between isothermal and adiabatic? See, isothermal is a very slow process, adiabatic is a very fast process, a quick process. ठीक है, first difference. Second difference, there is no exchange of heat in adiabatic process, there is a proper exchange of heat in isothermal process. ठीक है, the pressure, volume and temperature, all the three parameters will change in adiabatic process, but in case of isothermal वो तो सेम है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पी एंड वी विल बी चेंज्ड। तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस, सर इन एडियाबेटिक प्रोसेस द पी एंड वी आर रिलेटेड, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, व्हाइल इन आइसोथर्मल पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोलो बात समझ में आ रहा है? पी इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। और भी डिफरेंस देना हो तो स्लोप ऑफ दिस एंड स्लोप ऑफ दिस, और भी डिफरेंस देना हो, वर्क डन ऑफ दिस, वर्क डन ऑफ दिस, और भी डिफरेंस देना हो, internal energy of this, internal energy of this. So you have lots of differences. Is this okay? But most important, you have to remember these two things. The steep curve को किसका होगा बेटा? एडियाबेटिक का। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई क्या हमारी बात? एडियाबेटिक प्रोसेस की होगी। हाँ जी, हाँ 5 नंबर का आएगा। तो डिराइव बेटा, डिराइव की ही बात कर रहा हूं मैं। पहले
पहले आइसोथर्मल का स्लोप निकालोगे, एडियाबेटिक का स्लोप निकाल डिवाइड करोगे। जी हाँ, जी हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। डन। नाउ लास्ट पॉइंट। हाँ बेटा, हाँ, आई हैव 10 मिनट एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यस बेटा, इट इज सफिशिएंट। नाउ साइक्लिक पर आते हैं यार, है ना। नहीं, 10 मिनट बेटा, साइक्लिक बहुत छोटी सी बात है, बहुत चिंटू सा टॉपिक है ये। यू नो चिंटू, प्रोसेस नंबर 5, दैट इज साइक्लिक। सर साइक्लिक में क्या होता है? हाँ सर, जैसे घूमती है वैसे घुमाएंगे। देखो, साइक्लिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कोई प्रोसेस आपने इनिशिएट किया, है ना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आप शिफ्ट हुए एंड अगेन फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट पोजीशन वापस आ गए। मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंडीशन में जब आप, मैं पीवी कर्व से समझाऊंगा। सी, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज व्हाट, प्रेशर कर्व। दिस इज अ पॉइंट ए। इस पॉइंट पर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर P1 V1 T1 हो सकता है, और यहां से आपको कहां जाना है भाई? पॉइंट बी पर जाना है, जहां पर P2 V2 और T2 टेम्परेचर होगा। ठीक, आपके पास जो प्रोसेस है वो क्या है? ए से बी आप मान लो ऐसे जाते हो, ठीक, और फिर उसके बाद आप बी से कहां आ जाते हो? ए ऐसे वापस आ जाते हो, या किसी भी पाथ के थ्रू आते हो। ठीक है, तो दो चीजें समझना है। इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ए से आप बी गए, किस पाथ के थ्रू? ए सी बी के थ्रू, और बी से कहां है? डी बी डी ए के थ्रू वापस आ गए। ठीक है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। मींस व्हाट? सर क्या इसमें किसी को मूव करना होता है? आप और मैं तो मूव करेंगे नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम। सो सपोज वी हैव दिस सिस्टम, its piston is at this position initially, gases are there, okay, now its pressure is P1, volume V1, temperature T1, you have provided heat, और कुछ भी तुमने किया, कुछ भी प्रोसेस किया जिसकी वजह से ये क्या हुआ, यहां से इसका नेक्स्ट पोजीशन ऐसा हो जाता है, ये पिस्टन यहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, और जब शिफ्टिंग हुआ पिस्टन का इस प्रोसेस में यहां से यहां तक, तो ये किसी मेथड के थ्रू आपने किया। मेथड का मतलब क्या कि हो सकता है आपने हीट प्रोवाइड करके किया हो, ठीक है, लेकिन फिर से आपने क्या किया, उसी पिस्टन को वापस जैसे ये था उसी पोजीशन पर वापस ले आए, मतलब यहां से इसको वापस ले आए। कुछ भी कर सकते हो आप वर्क डन एक्सटर्नल कर सकते हो, हीट दे सकते हो। तो मैंने कहा यार एक्सपेंशन मैंने किया, कैसे किया? हीट देके। उसका कॉम्प्रेशन मैंने कैसे किया? हीट लेकर। ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। दूसरा प्रोसेस, हीट मैंने दिया, एक्सपेंड हो गया, कॉम्प्रेस मैंने ऊपर से प्रेशर अप्लाई करके कर दिया। ठीक है, मतलब क्या? द पाथ, द मेथड दैट यू आर डूइंग फॉर एक्सपेंशन दैट इज डिफरेंट टू द कॉम्प्रेशन। दोनों चीजें हो सकती है, मे बी सेम हो सकता है। सेम होने का मतलब क्या हुआ बेटा? आप ऐसे गए और ऐसे ही वापस आ गए, दिस मे बी ऑल्सो द प्रोसेस, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूं, दोनों का पाथ अलग अलग ले रहा हूं। ऐसे कंडीशन में जरा समझो, सर मैं जहां से गया, मतलब P1 V1 T1 इसका टेम्परेचर था, अभी इसका गैस मॉलिक्यूल ऐसा हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? P2 V2 T2। अगेन फिर से कहां आ गया बेटा? P1 V1 T1 पर। ध्यान से देख, फाइनली इन दिस प्रोसेस, इन दिस होल इंटायर प्रोसेस, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, टेम्परेचर इनिशियली कितना था? T1 था, फाइनली कितना हो गया, यानी कि दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो सर अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस कोई कर रहा हूं, टेम्परेचर तो मेरा कांस्टेंट है, जहां से मैं चला था वहीं वापस आ गया। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस केस?
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट बट व्हाट इज चेंज? सर पहले मेरा इंटरनल एनर्जी 100 था, फिर मैं कहीं गया 200 हो गया, फिर मैं वापस उसी पोजीशन पर आ गया, फिर से मेरा एनर्जी कितना हो गया 100। तो फाइनली मेरे इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया? 0, है ना? तो इंटरनल एनर्जी इन दिस केस विल बी 0 एंड दैट इज व्हाई हम लोगों को पता है यार स्टेट वेरिएबल कौन होता है? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? स्टेट वेरिएबल। तो भाई आप स्टेट ए पर थे, ए से कहां पहुंच गए? स्टेट बी में, फिर बी से कहां पहुंच गए? स्टेट ए में। सेम उसी स्टेट में अगर आप वापस आ गए तो आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? 0 चेंज हो जाएगा। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। When there is no change in internal energy, according to second law of thermodynamics, what you can show? Sorry, first law of thermodynamics, delta Q is equals to what? Delta W. आप जितना हीट दोगे वो वर्क डन में कन्वर्ट होगा, आप जितना वर्क डन करोगे वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यार बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज द केस। सर हाउ विल वी कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस केस? आपको क्या निकालना था? इंटरनल एनर्जी। सर 0 होगा। वर्क डन और ये तो वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा। हाउ विल वी कैलकुलेट द वर्क डन? You can calculate work done in cyclic process by finding the area. Question हमेशा आएगा किस पर? By finding the area. In cyclic process you will always have the एक ही type का question, that is finding the area. Sir how? See, sir from A to B, the process from A to B, what was the initial volume? Here V1. What is the final volume? Sir V2. What is the process? Expansion or compression? V1 से V2 तक एक्सपेंशन होगा। मींस व्हाट? दिस वर्क डन, मतलब वर्क डन फ्रॉम ए सी बी, वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बताओ। अगर ये वर्क डन पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर दिस इंटायर एरिया विल बी द वर्क डन। तो मैं कह सकता हूं क्या? एरिया कैसे? थ्रू ए सी बी वी टू वी वन ए। सर ये क्या है? सर दिस इज द टोटल एरिया ए सी बी वी टू वी वन, ये है ना? ओके। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बी से कहां गए? डी, और डी से कहां है? ए। इन दिस पर्टिकुलर केस V2 से वॉल्यूम कहां पहुंच रहा है? V1 पर। सर वॉल्यूम में कॉम्प्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है? कॉम्प्रेशन। सो सर दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव। सर हाउ मच वर्क इज डन इज दिस? तो सर एरिया अंडर कहां से बेटा? सर ये वाला एरिया, this whole area means what? Sir this entire area, this entire area. Okay, now in this area जब आपने इसको एरिया निकाला तो ये एरिया कितना आ गया बेटा? B D A V1 V2। ठीक है, आपको ये पता है इन दोनों में से बड़ा एरिया कौन सा है? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। तो इसका मतलब अगर मैं यहां नेट वर्क डन निकालूं तो यू विल फाइंड अल्टीमेटली पॉजिटिव वर्क डन। बोलो, नेट वर्क डन निकालूं तो क्या होगा? दिस प्लस दिस, मैं लिख देता हूं यार यहां पे, डब्ल्यू ए बी, सॉरी ए सी बी, और प्लस डब्ल्यू बी डी ए, इन दोनों का सम होगा। सम करोगे तो ये पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया तुमने क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया। तो बचा कौन सा एरिया? केवल इतना एरिया। द एरिया अंडर दिस साइकिल इज योर नेट एरिया, है ना? तो मैं कह सकता हूं क्या सर? डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ साइकिल। साइकिल का जो एरिया होगा दैट विल बी द नेट वर्क डन। ओके सर, दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हाउ विल बी डिसाइड? विद द हेल्प ऑफ cycle only. So with the help of cycle you can decide very easily. How? So this cycle is moving in which direction? Is it clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. Sir, if it is clockwise, so that area is what? Positive. तो सर anti-clockwise कैसा हो जाएगा? Negative. Is this okay? This is called cyclic process. This is how you can get the value of area in cyclic process.
ओके ओके, रुक जाओ यार, एक छोटा सा सवाल बस, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करोगे समझ ही नहीं आएगा साइक्लिक प्रोसेस। शक्तिमान हो तुम। बहुत सिंपल सा सवाल दे रहा हूं यार, देखो तुम लोग सोचोगे सर ये सारे सवाल कैसे हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पर पी नॉट this is a cyclic process. In this cyclic process basically this cycle is given like this ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दिस इज अ पीवी कर्व एक्चुअली, कह रहा है क्या, व्हाट इज द नेट वर्क डन, व्हाट इज द नेट वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शंस ए बी सी डी, ठीक है। पाई पी नॉट बाई 2 पाई वी नॉट बाई 2 मोर देन वन करेक्ट आंसर। आंसर एक ही सही वाला था लेकिन मैंने ऑप्शन दे दिया मोर देन वन करेक्ट आंसर। देखो मैं समझाऊंगा सीधे से। हाँ डीई सी भी करेक्ट होगा। देखो कैसे सर, अभी अभी हमने पढ़ा कि सर इफ देयर इज एनी साइक्लिक प्रोसेस, ओके, इन दैट साइक्लिक प्रोसेस नेट वर्क डन इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द साइक्लिक कर्व। सर दिस इज अ साइक्लिक कर्व, ओके। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। व्हाट इज द फॉर्मूला सर, पाई आर स्क्वायर। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2p नॉट है, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2p नॉट, इसका मतलब रेडियस इसका कितना हो गया सर p नॉट। सर इसका मतलब यहां से यहां तक का भी देखा जाए तो ये कितना है 2v नॉट, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा v नॉट भी हो जाएगा। तो इन केस मैं यहां पर r की जगह पर केवल p नॉट रखूं तो क्या हो जाएगा पाई p नॉट स्क्वायर, r के जगह पर मैं केवल v नॉट रखूं तो क्या हो जाएगा पाई v नॉट स्क्वायर, r के जगह पर मैं क्या रख दूं पाई r इंटू आर, मतलब सर एक बार मैंने p नॉट रख दिया, एक बार मैंने क्या रख दिया v नॉट रख दिया। सो दिस थ्री आंसर्स मे बी करेक्ट, तीनों में से कोई ऑप्शन पूछा सकता है। दिस वाज द जेई मेंस क्वेश्चन, ओके। ध्यान से रुको एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाओ, भागो भागा मत करो यार। तो क्या हो गया, टाइम हो गया, 2 मिनट रुको। हम लोगों ने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, साइक्लिक वाइक्लिक प्रोसेस, वर्कडन निकाल लिया सब में, ठीक है। सबको क्या करना है, आपको समराइज करना है। हमारे पास वीडियो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड भी कर लिए हैं, आई विल अपलोड द वीडियो लेक्चर बाय टुडे, और मे नॉट बी टुडे क्योंकि आज इंटरनेट शायद खत्म हो गया होगा। जो पीडीएफ अभी सेंड कर दे रहा हूँ, और उसके अलावा देखो हम लोगों का जो पार्ट है, पार्ट 1 अभी जाके कंप्लीट हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस टुमारो, 1.5 आवर की क्लास होगी हमारी, और उस 1.5 घंटे की क्लास में हम लोग हीट इंजन को खत्म करेंगे, ठीक। हाँ, दिस वाज पार्ट 1, ओके। नहीं, पार्ट 1 आसान था, सब कुछ एक ही प्रोसेस को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। और ये बेटा ऑनलाइन वाले, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो वीडियो देखते देखते, अगर यहां तक तुम वीडियो देखते देखते पहुंच गए हो, है ना, क्योंकि लास्ट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो मैं मानता हूं कि तुमने बहुत अच्छी मेहनत कर ली है, वीडियो पूरा देखा है, ठीक है। तुम लोग तो मेहनत अच्छी की ही हो, ठीक है। तो फिर आज ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैं वीडियो सेंड करूंगा तुम लोगों को,